मुंबई में पला बढ़ा हूँ मैं, अपर बाजार का मारवाड़ी छोरा हूँ। बचपन से यहीं पे रहा, मम्मी पापा यहीं रहते हैं। पर पिछले 20 सालों से बॉम्बे में हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ। बट तेनाली रामा मेरा पहला शो है जो इतना हिट और इतना फेमस प्रसिद्ध हुआ। झारखंड से झारखंड के गलियों से गली से कह सकते हैं और मुंबई तक का सफर कैसा और कितना कठिन आपके लिए रहा सर? बिलोंग करते तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, ऐसा क्योंकि बराबर हर एक कलाकार के साथ होता है मुंबई जैसी शहरों में। ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, ये गलत है। मुंबई में कभी किसी ने नहीं कहा कि आप झारखंड से हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। झारखंड में रांची के लोगों ने कहा कि आप रांची से हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जोहार नमस्कार। आज आपको एक ऐसे बेटा से मिलाएंगे जो झारखंड का ही नहीं पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और वो बेटा झारखंड के माटी का है, राजधानी रांची का बेटा है और जिन्हें आप बखूबी अपने टीवी शोज में, सोनी पल में, सोनी में, जितने भी सोनी का शायद चैनल है सर, है ना, वो तमाम टीवी चैनल्स में आप इन्हें देखते होंगे। और वो एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध किरदार को देखते होंगे जिनका नाम तेनाली राम है। सबसे पहले सर, रांची का बेटा है, झारखंड का बेटा है, कैसा महसूस हो रहा है आप यहां से उठ करके मुंबई तक का सफर? संक्षिप्त में मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग तो हमेशा बिजी शेड्यूल में रहते हैं सर। जी, मुझे लगता है एक कलाकार के लिए पूरा विश्व ही उसका घर होता है, तो चाहे मुंबई हो या रांची, बात एक ही है। हाँ, पर मैं मुंबई में पला बढ़ा हूँ मैं, अपर बाजार का मारवाड़ी छोरा हूँ। बचपन से यहीं पे रहा, मम्मी पापा यहीं रहते हैं। पर पिछले 20 सालों से बॉम्बे में हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ। बट तेनाली रामा मेरा पहला शो है जो इतना हिट और इतना फेमस प्रसिद्ध हुआ। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक छोटे से शहर से उठकर बिना किसी कॉन्टैक्ट के आप बड़े शहर में पहुँचते हैं और आप अपना एक नाम बनाते हैं। तो आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके गुरुजन और आपके शहर का भी नाम बनता है। तो जब मैं बॉम्बे में किसी को कहता हूँ कि मैं रांची से हूँ तो एक नाम आता है कि अच्छा आप धोनी के शहर से हैं। और जब मैं रांची में आता हूँ तो लोग कहते हैं कि रांची में दो ही लोगों का नाम सुनने मिलता है, एक धोनी और एक आप। तो अच्छा लगता है सुनकर, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। झारखंड से झारखंड के गलियों से गली से कह सकते हैं और मुंबई तक का सफर कैसा और कितना कठिन आपके लिए रहा सर? देखिए, कठिन तो बहुत रहा, बट उतने डिटेल में मैं बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ कठिनता आज की स्ट्रगल जो है वो हर लाइन में है। और वो होनी भी चाहिए क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती ज़्यादा। तो जो भी मिला बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से मिला। पर जो मिला उसके बाद कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे बड़ों का आशीर्वाद होता है, हमारे बड़ों का संस्कार होता है जो हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो कठिनता तो आती रहेंगी और आप लोग भी जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तैयार रहिए कठिनता के लिए बिकॉज़ बिना कठिनाई के आगे नहीं बढ़ पाएँगे आप। कोई ग्लैमर नहीं एग्ज़िस्ट करता, बिल्कुल कोई ग्लैमर बिल्कुल एग्ज़िस्ट नहीं करता। जो एग्ज़िस्ट करता है वो है हार्ड वर्क, परिश्रम। आप वो ही करते रहें और वही आपको आगे लेकर जाएगा। कभी ऐसा सुनने को मिला कि आप झारखंड से तो नहीं कर पाएंगे या फिर झारखंड से बिलोंग करते तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, ऐसा क्योंकि बराबर हर एक कलाकार के साथ होता है मुंबई जैसी शहरों में? ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, ये गलत है। मुंबई में कभी किसी ने नहीं कहा कि आप झारखंड से हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। झारखंड में रांची के लोगों ने कहा कि आप रांची से हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये सोच जो हमारे अपने शहर में है ना, ये बदलनी चाहिए कि अपने खुद के लोग ही हमें डिमोरलाइज़ करते हैं कि है, तुम थोड़ी एक्टर बनोगे, ऐसे बोलते हैं। बॉम्बे में कभी ये कोई नहीं कहता कि अच्छा रांची से हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ कभी किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई कहाँ से है, बिकॉज़ इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। वहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो कोई किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करता। तो हमें अपने शहर में ये ज़रूर सीखना चाहिए कि कोई किसी को डिमोरलाइज़ नहीं करे। जो भी कोई कुछ करना चाहता है उसे आगे बढ़ाएँ और शुरुआत अपने घर में होनी चाहिए कि आपके घर के लोग ही आपको एक्साइटेड करें, आपको आपको ढाँढस बंधाएँ, आपको हिम्मत दें। कोई एक ऐसा कथन या कोई एक ऐसा वाक्य तेनालीराम का जो आपके दिल के करीब हो, वो 2 लाइन अगर यदि आप बोल पाएँ डायलॉग पे? अब डायलॉग तो ख़ैर हमने 805 एपिसोड किए हैं, तो डायलॉग्स तो ऐसा कुछ भी कोई नहीं भी है। एपिसोड एपिसोड मैं बता रहा हूँ, एपिसोड जो जिसमें मुझे काली माँ के दर्शन होते हैं और काली माँ मुझे 2 प्यालों में दही और दूध देती है कि एक में धन है, एक में विद्या है, तुम जो चाहो इसमें से चूज़ करके पी लो। अब तेनालीरामा बीइंग स्मार्ट, वो बहुत ही शातिर थे, वो जल्दी से दोनों प्याली लेते हैं, दूध दही मिक्स करते हैं और पी लेते हैं और कहते हैं कि माँ बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये क्या किया? तो कहते हैं माँ मैं बिना विद्या के धन का क्या करूँगा? और धन नहीं रहे तो विद्या किस काम आएगा? इसलिए चाहिए तो दोनों ही था। और माँ फिर बहुत प्रसन्न होती हैं और फिर देती हैं कि जा अब से सारे लोगों का सबसे विद्वान बच्चा हुआ तू और तुझे तुझे शोहरत, विद्या, धन जो चाहिए सब मिलेगा। तो ये एपिसोड मेरा एक्चुअली बहुत फ़ेवरेट था क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी यही हुआ मेरे साथ। अच्छा सर, एक और सवाल है जो हर एक कोई कलाकार बनना चाहता है, हर एक कोई गाँव से, कस्बा से उठ कर के मुंबई तक जाता है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? क्योंकि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं अभी के दौर में, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? मैंने ऊपर एक इस सवाल का उत्तर दिया था एक्चुअली कि पहले आप अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसको निखारें, उसको इतना शार्प कर लें कि
जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए उसके सामने कोई टिक ना पाए, और आप जब किसी कहीं ऑडिशन दें, किसी से मिलें, तो वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके चेहरे पे झलके। और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो आए और उनको हिंदी बोलनी भी अच्छे से नहीं आ रही, तो आप अपनी हिंदी पर काम करें, आप जैसे चलते हैं, आप बात करते हैं, आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी छोटी-छोटी बातों को अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपको काम मिलने में बिल्कुल आसानी, बहुत बहुत आसानी से काम मिल जाएगा। इंडस्ट्री में काम की कमी नहीं है। बिलीव मी, इंडस्ट्री में बहुत काम है, आपको बस उस लायक बनने की ज़रूरत है। तो अपने आप को पहचानें, वो क्लैरिटी लाएँ और आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ? ध्रुव तारा चल रहा है सब टीवी पे, हिंदी फ़िल्म आने वाली है 75 का छोरा, विद रणदीप हुड्डा, नीना गुप्ता, संजय मिश्रा। 2 गुजराती फ़िल्में आ चुकी हैं, उसका थर्ड पार्ट आएगा, चल मन जीतवा जाइए 3। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। बाकी आप क्या सोचते हैं झारखंड के कलाकार के बारे में, झारखंड के एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कह सकते हैं शहर से निकल करके और मुंबई तक का सफर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।